देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी ये बात स्पष्ट की और कहीं न कहीं जींद का, हरियाणा की पावन धरती का नाम इतिहास में आज गढ़ दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से आज इसको आप एक छोटी उपलब्धि मत समझिए, आप समझिए कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। विश्व में ऐसे सिर्फ केवल 4 और देश हैं जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं बचाती, ये ध्वनि प्रदूषण भी बचाती है। साथ साथ जो इलाके हमारी आबादी में हैं, हम कालका क्षेत्र की बात करें, अम्बाला की बात करें, वहाँ पर हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहर में रहता है और रेल व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर। और रोज़ की आवाजाही में भी लोगों को दिक्कत समस्या आती है। अगर हाइड्रोजन ट्रेन चलेंगी तो इसमें सिर्फ पोल्यूशन का बचाव नहीं होगा, वो तो है ही है, बहुत बड़ी विशेषता है, लेकिन साथ साथ साउंड पोल्यूशन का भी, ध्वनि पोल्यूशन का भी फायदा होगा। साथ साथ जो लोगों को असुविधा आती थी, दिक्कत आती थी, और जो कि बड़े महानगरों में भी रहते हैं या जिन इलाकों में आबादी है रेल इलाकों में, वहाँ पर भी ये बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। और ये एक नया भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जो उनकी सोच है, उन्होंने 2 साल पहले कहा था कि मैं क्लीन एनर्जी के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, भारत एक देश के तौर पर कटिबद्ध है, और वो आज करके दिखाया है, धरातल पे उतार के दिखाया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा की जनता का सौभाग्य है कि इसकी शुरुआत जींद की पावन धरा से हुई है। और आने वाली टाइम की भी एक अंदेशा देती है कि जितनी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं हैं, ये विशेष प्रेम है माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की जनता के प्रति। और जिस तरह से हरियाणा की जनता ने अपना प्यार दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, जितने भी चुनाव हुए हैं पिछले 15-12 साल के अंदर, उनमें हर एक चुनाव में एक बहुत बड़ा मैंडेट देने का काम किया हरियाणा की जनता ने। तो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक दिन है दोनों तरीके से। जो इसकी विशेषता है हाइड्रोजन ट्रेन की भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्नेह है हरियाणा के लिए प्रति, उसकी। सर, जींद की धरती से उन्होंने कई बातें कही, स्वच्छता को लेकर काफी प्रसन्न हुए। साथ ही साथ जो हरियाणा की मुर्रा भैंस है, घी है, घेवर, उसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री। देखिए, वो तो बात है ही, दूध दही का खाना, ऐसा मेरा हरियाणा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा को हरियाणवियों की तरह जानते हैं। जैसे हम विशेषताएं जानते हैं कि कहाँ की जलेब अच्छी है, कहाँ का घेवर अच्छा है, कहाँ का की चाट अच्छी है, अम्बाला की चाट अच्छी है, या कहाँ पे क्या अच्छा मिलता है, उनको भी पता है। और मुझे लगता है कि इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आज जींद में हमें देखने को मिला कि वो जब भी आते हैं वो कुछ ना कुछ विशेषता हरियाणा वासियों को हरियाणा की बता के जाते हैं। आज का भी दिन ऐसा ही था, और ये वाकई लोगों के दिल में घर कर गई ये बात। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इतनी ही नहीं, जो विशेषता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जींद की बोली, चाहे वहाँ पे उसकी धार्मिक विशेषता है, चाहे पांडु पंडारा की विशेषता है, राम राय की विशेषता है, या जींद की अपनी विशेषता है माता रानी की, तो इन सब विषयों को उन्होंने सामने रखा। और मुझे लगता है कि बहुत ही सकारात्मक सोच के तहत ये जो शुरुआत की है, इसका बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है पूरे हरियाणा वासियों को। जी बिल्कुल चलाई जाएंगी। आज जो ट्रेन अभी शुरू हो रही है, आज अम्बाला पहुंचेगी शाम को 7:30 बजे, वो भी एक उसी का एक उदाहरण है। और हम कालका रेलवे स्टेशन के परिसर में खड़े हैं, और आपने नवीनीकरण देखा है कालका रेलवे स्टेशन का। ऐसे अन्य अमृत काल के तहत, अमृत स्टेशन के तहत लगभग 75 स्टेशनों का नवीनीकरण हुआ है। और आज ये सौभाग्य है कि आज कालका के अंदर भी जो इतना पुराना स्टेशन है, उसको भी अपना हक मिला है। और जैसे कहा था ना कि हवाई चप्पल वाले की चिंता भी करेंगे और हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में ले जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।